आपने अक्सर सुना होगा कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट ए के पैसे लिए और उन्हें प्रोजेक्ट बी बनाने में लगा दिया। नतीजा, प्रोजेक्ट ए लटक गया और खरीदार सड़कों पर आ गए। लेकिन 2026 के इस दौर में बिल्डर्स के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। क्यों? क्योंकि बीच में खड़ा है रेरा का 70% एस्क्रो नियम। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह एस्क्रो अकाउंट क्या चीज है और ये कैसे आपके पैसे को लॉक कर देता है और बिल्डर चाहकर भी आपके पैसे का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। तो सबसे पहले समझते हैं कि एस्क्रो अकाउंट क्या है। सरल भाषा में अगर कहें तो एस्क्रो अकाउंट एक तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट है। जब आप एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में घर खरीदते हैं तो आप जो भी पैसा बिल्डर को देते हैं वो सीधे बिल्डर की जेब में नहीं जाता। क्या कहता है नियम? तो बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना पड़ता है। खरीदारों से मिलने वाली कुल रकम का 70% हिस्सा इसी एस्क्रो अकाउंट में जमा करना अनिवार्य है। बाकी का 30% बिल्डर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 70% पैसा कड़े पहरे में होता है। अब आप पूछेंगे कि 70% ही क्यों? दरअसल सरकार का मकसद यह है कि जिस प्रोजेक्ट का पैसा है उसे उसी प्रोजेक्ट के काम में आना चाहिए। तरह 70% की रकम का इस्तेमाल बिल्डर सिर्फ दो ही कामों के लिए कर सकता है। नंबर 1, जैसे जमीन की लागत यानी कि लैंड कॉस्ट, जैसे जमीन खरीदने या उसकी लीज को चुकाने के लिए। नंबर 2, निर्माण की लागत यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड अदर्स, जैसे ईंट, पत्थर, सरिया और मजदूरों की पेमेंट इत्यादि के लिए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बिल्डर इस पैसे से अपना पुराना लोन नहीं चुका सकता, ना ही कोई नई जमीन खरीद सकता है। इससे प्रोजेक्ट के बीच में रुकने या इंसॉल्वेंसी में जाने का खतरा कंप्लीटली खत्म हो जाता है। पैसे निकालने के लिए भी उसे 3 सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं, जिसे 3 सर्टिफिकेशन रूल इन प्रॉपर्टी सेक्टर कहते हैं। बिल्डर इस एस्क्रो अकाउंट से पैसा तब तक नहीं निकाल सकता है जब तक वो प्रोग्रेस ना दिखाए। पैसे निकालने के लिए उसे बैंक को 3 सर्टिफिकेट देने होते हैं, जैसे नंबर 1, इंजीनियर का सर्टिफिकेट जो बताएगा कि फिजिकल काम कितना हुआ है। नंबर 2, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट जो काम की क्वालिटी और प्लान को कंफर्म करेगा। नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की ऑडिट रिपोर्ट या सीए का सर्टिफिकेट जो ये साबित करेगा कि निकाला जाने वाला पैसा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के अनुपात यानी प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोजेक्ट 20% पूरा हुआ है तो बिल्डर सिर्फ 20% फंड ही निकाल पाएगा। ये नियम बिल्डर को समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करता है। 70% एस्क्रो रूल रियल एस्टेट की सफाई का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई बिल्डर आपसे कहे कि कैश में दे दो या दूसरे अकाउंट में डाल दो तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। हमेशा याद रखिए, अपनी हर पेमेंट की रसीद आपको लेनी है। चेक करें कि पैसा उसी एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है जो यूपी रेरा की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है या फिर कोई दूसरा अकाउंट आपको बिल्डर दे रहा है। तीसरा, तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको क्यूपीआर जरूर देखनी चाहिए। निवेश वही जो सुरक्षित हो। अगर आपके मन में एस्क्रो अकाउंट को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए गार्जियन होम्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।